हेलो हाय नमस्कार, मैं सीमा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सीमा व्लॉग्स में। होप सो आप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों आज कितने दिनों के बाद अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ, और क्योंकि तबीयत सही नहीं थी तो व्लॉग मैं नहीं बना पाई, तो आज कितने दिनों के बाद अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ। और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मौसम भी अब बारिश वाला हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और नाश्ता वास्ता भी हो चुका है, सब काम कर लिए हैं। तो पहले आपको रोज की तरह बाहर का मौसम दिखाएंगे, उसके बाद दिन भर में जो भी होगा आपको दिखाते रहेंगे। तो ये देखिए बाहर का मौसम। ये देखो बंदर महाराज को। तो देख सकते हो गैस, आज बारिश का मौसम हो रहा है और पूरे आंगन में पानी पानी हो रहा है। और बाकी यही है, मौसम का हाल ऐसे ही है। और रोज़ की तरह मम्मी अपने फूलों के साथ ही लगी हुई है और खेत से सब्जी लेके आ रही है। तो दोस्तों ये मुझे काटनी है सब्जी, तो अब मैं काटूंगी सब्जी। सब्जी में है हरी वाली बैंगन, और ये बैंगनी कलर की बैंगन, और ये तुरई, और ये पापड़, और शिमला मिर्च। तो इसको काटते हैं हम। दोस्तों मैंने सब्जी काट ली है और अब आपको दिखाने वाली हूँ। जो आया है बहुत दूर से, यानी कि दिल्ली से आया है, वो दीदी ने भेजा है। तो आपको दिखाती हूँ क्या आया दिल्ली से, और आपके सामने उसकी अनबॉक्सिंग करूँगी। तो देखिए, तो देखते हैं। तो ये रहा जो दिल्ली से आया है, आप समझ ही गए होंगे, ये लिफाफे में पैक है। तो बहुत जल्द राखी आने वाली, तो राखी दीदी ने भेजा है और इसमें सबके नाम भी लिखे हुए हैं। तो मैं आपको बताऊंगी, औरों का तो नहीं खोलूंगी, जो मेरे भाइयों को भेजा है दीदी ने, तो वो मैं आपको खोल के दिखाऊंगी कि कैसी राखी दीदी ने भेजी है। और इतनी दूर से दिल्ली से यहाँ राखी पहुँच चुकी है। तो ये रही सबकी राखी और सब में नाम लिखा हुआ है। तो देखते हैं कैसी राखी है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। बाकी जो ये है इसको हम साइड कर देते हैं, क्योंकि इसको हमें देना पड़ेगा भैया को। तो इसको हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर्म दिख रहा होगा, प्रेमा जूहरी, तो दीदी ने भेजा है, उनका नाम प्रेमा है। तो ये ब्लॉग भी बनाती है दोस्तों, तो आप इनको भी यूट्यूब में सब्सक्राइब कर सकते हो। ये नमन करके इनका, नमन सीजे ब्लॉग्स करके इनका चैनल है, तो आप इनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसको खोलते हैं, इसके अंदर की राखी को, और आपको दिखाएंगे। तो ये रही राखी, एक ये भेजी है दीदी ने, और एक ये मेरे लिए भेजी है स्पेशल, ताकि मैं जो मेरे भैया हैं गांव में सबको बांधूंगी करके। तो दीदी ने स्पेशल हमारे लिए ये राखी भेजी है। और ये दो जो राखी है ये ध्रुव और मुकुल भैया के लिए भेजी है। दीदी पहुंच चुकी है आपकी राखी, जो बहुत ही सुंदर है। तो थैंक यू राखी भेजने के लिए, और भैया लोगों के लिए भी पहुंच चुकी है। और ये हमारे लिए भी जो आपने भेजी है बहुत सुंदर है। तो राखी के लिए थैंक यू। अगर आप ब्लॉग देख रहे होंगे तो आपको बहुत बहुत थैंक यू राखी भेजने के लिए। तो राखी जब राखी होगी तो तब निकाल लेंगे। तो फिलहाल के लिए इसको हम लिफाफे के अंदर डाल देते हैं संभाल के, क्योंकि तभी निकालेंगे इसको राखी के दिन ही। और ये भी भैया लोग की राखी भी इसमें डाल देते हैं, और जो टीका है ये भी फिलहाल इसमें डाल देते हैं। जब राखी होगी तो निकालेंगे तब। तो थैंक यू दीदी एंड जीजू, बहुत अच्छी राखी भेजी आप लोगों ने। और ये राखी जो आपने औरों के लिए भेजी है मैं आज सबको दे दूँगी।
तो गाइस राखी आपको दिखा दी है मैंने, और दीदी को थैंक यू भी बोल दिया है अपने ब्लॉग के जरिए। और देखते हैं अभी क्या काम होता है आगे, फिर आपको मिलते हैं। फिलहाल के लिए बाय। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है और खा के मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी जाने वाली हूँ मैं कहीं। तो वो कहीं आपके लिए सरप्राइज़ रहने वाला है। तो मैं जब वहाँ पहुँचूँगी तब बताऊँगी कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो तब तक के लिए बने रहिए। घर से निकल चुके हैं, अभी पहुँचे हैं मार्केट में, शरीक बाज़ार में पहुँचे हैं। और मेरे साथ है अभी सोनी जो आगे पे जा रही है। और यहाँ पे हमारे साथ वाले वेट कर रहे थे हमारा। और ये रहा मुंशियारिक बाज़ार। मार्केट से हम जा रहे हैं नीचे। तो अभी हमारे साथ हमारे पीछे पे सारे रिश्तेदार आ रहे हैं। तो वहाँ पहुँच के आपको बताएंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो हमारे साथ ऐसे बने रहिए। तो अभी हम पहुँचे हैं SBI बैंक के वहाँ पे, और ये बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो रही है। सारे स्कूल के बच्चे आ रहे हैं। तो गाइस जो ये रास्ता जा रहा है ये नानासिम को जाता है। तो आज आपको मैं नानासिम का गांव भी दिखाऊंगी। अभी हम नानासिम में पहुंच चुके हैं और ये नानासिम का मंदिर है, महाकाली मंदिर। तो कितना प्यारा सा मंदिर है। तो ये नानासिम का गांव स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से को नीचे हम जाएंगे पैदल। हमारे साथ वाले पता नहीं कहाँ पहुँच गए, हम ब्लॉगिंग के चक्कर में पीछे 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 आ रहे हैं। अरे बीन्स के पौधे लगा रखे हैं यहाँ पे, बीन्स की खेती हो रही है। नीचे को जाएंगे हम और पैदल। अभी तो मंजिल बहुत दूर है, बहुत चलना है हमें। उसके बाद हम पहुंचेंगे जहां हम जाना चाह रहे हैं। वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, पहुंचने के बाद आपको बताऊंगी कि हम कहां जा रहे हैं। जहां हम आज आने वाले थे और आपको दिखाने वाले थे। तो अभी हम आए म्यूजियम में, और ये म्यूजियम का गेट है। हमारे साथ वाले सासू माँ यहाँ देखो तो, हाय कर दी, हाय कर दो। ये देखो बारिश की रिमझिम बूंदे और हमारी दादी जी की फोटो। बाहर का व्यू है, बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है। और अभी दरवाज़ा लॉक है, आने वाले हैं तब हम अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे म्यूजियम कैसा है। वो ढालके बाजार यानी कि ढोलक बाजार है। और ये आगे जो है हमारे यहाँ ऊन काटते हैं। तो ये जो गोला बना रहे धागे का, तो उसको हम हमारी भाषा में ऊन काट रहे हैं। और यहाँ पे तंब पी रहे हैं, तो ये होता है चिलम।
और भाग, और ये उसका ये लकड़ी का बना होता है, तो नेल इससे नेल बोलते हैं इसको, सॉरी, ये जो लकड़ी का बना होता है इसको नेल बोलते हैं, इसको भाग, इसको चिलम ना, इसको चिलम, इसको भाग बोलते हैं। और ये बूबू जी यहाँ पे शाम को पी रहे हैं। तो दोस्तों गेट खुल चुका है और अब हम जाएंगे अंदर। तो ये रहा खूबसूरत सा म्यूजियम। ये है सब हमारे पुराने ज़माने के जो भी जेवर होते थे, सब उन्हीं का नाम, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। और इसको झुप्पी बोलते हैं। और दोहर की क्या मिला ये है, इसको भी झुप्पी बोलते हैं। ये जो दिख रहा है आपको गला बंद के बगल में जो दिख रहा है, अच्छा, पहले के ज़माने में जब माचिस नहीं चलती थी तो तब इस पत्थर से आग जलाया जाता था। इसमें कुछ लिखा भी है, स्टिक, क्या है ये, दिखने तो नहीं रहा मैं, स्टिक क्वार्टन सा कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। और ये पानी में तैरता पत्थर है। ये बकरी, में रेडियो जो भी चलते थे, सब यहाँ पे पुराने ज़माने वाली चीज़ें जो अभी देखने को बहुत कम मिलते हैं। तो ये सारी वही चीज़ें, हम ये वाला तो हम टीवी में देखते थे, इसी में गाना चलाते थे, टीवी में देखा है पुरानी फिल्मों में। और ये तो देखा है घर पे, मम्मी हमारे घर पे भी था ये वाला टैप बोलते थे इसको तब के टाइम में। और लैंडलाइन फ़ोन तो अभी हाल ही मतलब कुछ ही टाइम हो रहा है बंद हुए। और ये जो आपको दिख रहा है ये पुराने ज़माने में रोशनी करने का साधन है। ये लैंप है, टेबल लैंप, इसी से उजाला किया जाता था तब। और ये जो कांच का दिख रहा है इसको चिमली बोलते थे। और ये है मीलम जोहार, मीलम का है ये फ़ोटो। इसमें सारे जोहार के जो भी जितने भी गांव हैं सबके हैं यहाँ पे फ़ोटोज़। 1956 में मीलम गांव ऐसा था, गांव है। और ये है रिलकोट, सब जोहार के हैं ये गांव। और ये है लसपा गांव है। यहाँ पे मीलम में जिम्बू की खेती की गई है। ये पता नहीं क्या होता है, मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। धुन है, अच्छा धुन होता है, मतलब जो मतलब जम्बू जो होते हैं, हम जिससे दाल वाल क्या कहते हैं छौंक लगाते हैं जम्बू से, तो वो उसकी खेती है। 2010 में ऐसा है। और उससे पहले 1985 में इस तरीके से मीलम गाँव। ये नंदाष्टमी का है ये। यहाँ पे हमारे पोशाक में जो हमारे पुराने ज़माने के पोशाक थे वो पहने हुए औरत और छोटी सी बच्ची। तो यहाँ पे हमारी ड्रेस जो पोशाक में बता रही थी आपको, घोघर कमल। और ये बूबू जी का जो कोट होता है ऊन, ये ऊन का कोट और पैजामा पहनते थे पहले के ज़माने में हमारे बूबू दादा लोग। और जो दादी जी होती थी वो घोघर कमल पहनते थे। तब व्यापार चलता है हमारे वहाँ कालीन बनाने का, यानी कि दन बनाने का जो व्यापार चलता है, तो यहाँ पे ये बना के रखा हुआ है। तो बहुत सुंदर सुंदर सी चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये उनके कोट और पजामा है, पहले यही पहनते थे। और जो आजकल चलते स्टील के बर्तन चावल और आटा डालने के लिए, बट पहले इसमें डालते थे चावल और आटा। तो ये वही बर्तन है। तो दोस्तों यहाँ पे नोट और सिक्के हैं जो कि सारे देशों के सिक्के हैं। जौन से देश में भी जो सिक्के चलते हैं तो वहाँ पे इसको दर्शाया गया है। यहाँ पे हांगकांग है, पाकिस्तान, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नेपाल, जितनी भी कंट्री हैं वहाँ उन सब के यहाँ पे सिक्के दर्शाए गए हैं कि कौन सी स्टेट में कौन सा किस टाइप का सिक्का चलता था, तो यहाँ पे सारे दर्शाए गए हैं। हमारी जोहार संस्कृति से रिलेटिव सारी बुक्स हैं। नेम सिंह, इनके बारे में तो आपने सुना होगा।
देखो ये पुराने ज़माने में ऐसे झाड़ू चलते थे, कुच्ची बोलते हैं इसको। हुप्पू और कुच्ची, यहाँ पे जो चावल बीनने के लिए पहले के ज़माने में इसी में चावल बीनते थे। अब तो उतना कचरा होता भी नहीं है चावल में, तो बीनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और डलिया है ये, सब रिंगाल के बने हुए डलिया है ये। और ये ड्वाक है, इसमें गाय के लिए घास वगैरह लेके आते थे, डोका। तो दोस्तों ये दुमकू है जिसमें जिया बनाते हैं यानी कि नमकीन चाय, और जो कि मुंशियारी में बहुत ज़्यादा पिया जाता है जाड़ों के मौसम में, क्योंकि वो हमें ठंड से बचाता है। तो इसलिए हम जाड़ों में बहुत ज़्यादा जिया बनाते हैं और जिया पीते हैं, नमकीन चाय। तो इसी में बनता है और इसमें मट्ठा भी बनाते हैं। और ये सब कुछ है यहाँ के खान पान। ये मंडवे की रोटी है, और ये हत्तू चुरबू जो हमें स्कूल में बहुत मिलता था, हम स्कूल हत्तू खाने के लिए जाते थे। और ये है गीमा और अर्जी, और ये भुमला है, और ये कुकला, और ये क्या है, चुन्नी, और ये पत्यूर। सब हमारे वहाँ के जितने भी खान पान है सब यहाँ पे है। ये डुबका भात खाया होगा आपने, जो उत्तराखंड के होंगे उन्होंने तो खाया होगा। ये सेज भुट्टी बहुत अच्छा होता है, घी में भूनते हैं इसको। और ये सूप किसका है? फौन है यार, ये सूप नहीं फौन है। मंडवे का होता है ना फौन, मंडवे का बनता है ये फौन। भट्ट के दाल लगे हुए हैं यहाँ पे, कोई नेपाली भट्ट, और लोकल, ये लोकल वाले हैं सब कुछ। राजमा। तो दोस्तों जो ये आपको दिख रहा है तौल और जोखल बोलते हैं इसको, और पुराने ज़माने के लोग अपने लिए इसी में दारू बनाते थे और अपना मनोरंजन करते थे। और ये जो आपको दिख रहा है ये सारे लकड़ियों के जो बर्तन दिख रहे हैं, ये इसको नाली बोलते हैं, और इसी से चावल आवल होगा या कुछ भी नापना होता था तो इसी वाले बर्तन से नाप तोल के देते थे। और ऐसे तराजू देखने को बहुत कम मिलता है, पहले इस टाइप का तराजू होता था। अब तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गए, तो उसी में तोलते हैं। ये है हमारे वहाँ का वेशभूषा, घोर कमल, और हाथ में ये डलिया लेते हुए। और यहाँ पे बुबू जी गेहूं पीस रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, घट बोलते हैं, घराट बोलते हैं, और हमारी भाषा में घट पंचक्की हुआ है, यानी कि चक्की हुआ है आटा पीसने वाला। तो बुबू जी यहाँ पे आटा पीस रहे हैं। पानी भरने वाला घरा, हमारी भाषा में तो घर बोलते हैं। और ये कहन, और ये गिलास, ये तौल, इसमें भात बनाते थे। और ये है जब बारात आता था तो बारातियों को इसमें हाथ धुलाया जाता था। इसको बोलते हैं चिलमची। और ये छरमटल और कांसे का थाली। यहाँ पे है ब्याल, और ये तोई, और चरखा है, इसमें ऊन काटते हैं। और कुछ इस प्रकार दिखता है बाहर से म्यूजियम, और ये है म्यूजियम का नज़ारा। यहाँ पे गाड़ी की सुविधा भी है, गाड़ी यहाँ नीचे से आ जाती है, नीचे पे सड़क है, मेन सड़क, यहाँ से ऊपर आते हैं और यहाँ से जाते हैं। तो गाइज अब चलते हैं घर को। और आज का हमारा मेन यही था कि मुंशियारी में म्यूजियम दिखाना था, और आपको पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी देनी थी। जो भी यहाँ पुरानी चीज़ें हमने जो सुना था मम्मी के मुँह से कि ये होता है, मतलब किसको क्या बोलते हैं, मम्मी के मुँह से सुना था। तो आज उसको लाइव देख भी लिया है, और देख के बहुत अच्छा लगा। अगर आप जब भी मुंशियारी आओ तो म्यूजियम ज़रूर आइएगा और देखिएगा। और यहाँ गाड़ी वाड़ी की सारी सुविधाएं हैं, आप आ सकते हैं गाड़ी से। और मुंशियारी मार्केट से सीधे आप इस रोड के थ्रू यहाँ से जाएंगे ऊपर, यहाँ से आप सीधे म्यूजियम के लिए ऊपर जा सकते हैं पैदल। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है म्यूजियम। आज आपको म्यूजियम दिखाना था और आपके लिए यही सरप्राइज था, तो आपको म्यूजियम दिखा दिया है। आप जब भी मुंशियारी आओ तो म्यूजियम ज़रूर देखिएगा, म्यूजियम देखने के लिए ज़रूर आइएगा। और बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ देखने को, आपको सब कुछ पुराने ज़माने के सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ये है गर्म पानी, यानी कि जेती गाँव का स्कूल, प्राइमरी स्कूल है ये। और देखो मौसम किस प्रकार हो रहा है। तो गाइज़ अभी हमें घर भी नहीं जाना है, जाना भी है हमें किसी रिश्तेदार के वहाँ, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। तो अभी यहाँ नाना सिम से भी नीचे जा रहे हैं हम जेती गांव में, तो अभी वहीं के लिए निकल चुके हैं। इतना सुंदर सा नज़ारा, बादल, हल्के हल्के कोहरे, और
गाइस अभी पहुँचे हम गर्म पानी में, यानी गर्म पानी भी एक गांव है, तो अभी हम वहाँ पहुँचे। यहाँ से भी बहुत यादें जुड़ी हुई है मेरी, क्योंकि यहाँ पे मेरी दीदी का घर है, जो यहाँ से इस रास्ते से जाते हैं, उसी दूरी पे दीदी का घर है। तो यहाँ हम बहुत आते थे पहले दीदी के घर, दीदी से मिलने के लिए, दीदी के वहाँ रहने के लिए। तो यहाँ पे एक मेला भी लगता था, और मेले के लिए तो हम आते ही आते थे, दीदी और मेरी दूसरी वाली दीदी, जिसकी शादी अभी दिल्ली में हुई थी, मैंने आपको बताया था अपने परिचय में। तो दीदी और मैं आते थे। और यहाँ पे मंदिर है ऊपर पे, ये मंदिर का गेट दिख रहा है हल्का सा, ये है मंदिर। अभी हमें टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम मंदिर के ऊपर नहीं जा सकते ऊपर, और आपको मंदिर पूरा मैं नहीं दिखा पाऊँगी, मुझे लेट हो रहा है, क्योंकि आज बाहर से ही देखिए, किसी दिन ज़रूर दर्शन कराऊँगी मैं आपको मंदिर का। तो ये है वो मंदिर, और यहीं पे मेला लगता था। मैंने आपको बताया था कि वहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी है। यादें इसलिए जुड़ी है क्योंकि दीदी के घर आते थे, दीदी का घर था, और दीदी के घर आते थे, और दीदी की नज़र के साथ मेरी दोस्ती थी, तो हम दोनों आते थे। और जब मेला लगता था तो मेले के दूसरे दिन सुबह उठ जाते थे हम, 5 बजे ही हम आ जाते थे देखने के लिए कि कहीं कुछ गिरा तो नहीं है। तो हम वो ढूंढने के लिए 5 बजे आ जाते थे सुबह उठ के, तो देखते थे कि कुछ, तो फिर हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाता था। बहुत सारे गुब्बारे मिल जाते थे, कहीं पे 10-20 रुपये भी मिल जाते थे, और कहीं पे खिलौने गिरे होते थे, क्योंकि रात हो जाती थी, मेला होते होते रात हो जाती थी। तो लोग ऐसे ही जल्दबाजी में सामान समेट के जा रहे होंगे, तो 2-4 सामान छूट ही जाते थे लोगों के। तो हम वो देखने के लिए सुबह चले जाते थे, सुबह उठ के 5 बजे चले जाते थे, और देखना स्टार्ट कर देते थे। और हमें मिल भी जाता था सामान, कभी कभी पैसे भी मिल जाते थे, 10-20 रुपये तो मिल ही जाते थे। तो जब भी आप बड़ी हो गई, तो जब भी मैं यहाँ आती तो मुझे वो बहुत याद आता है उस टाइम का, क्योंकि बच्चे थे और बचपना में ऐसा होता रहता है। तो उस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, अपने बचपन को। हर कोई करता है अपने बचपन को मिस, और मैं भी बहुत करती हूँ। तो यहाँ आके अभी मुझे पहले वही याद आ गई अपनी बचपन की, जो हम करते थे मेले वाले दिन जो भी करते थे, तो मुझे वो याद आ गया है। मैं जाती हूँ जीतिका में, और रास्ता भी बहुत ख़राब है, तो नीचे देख देख के चलना पड़ रहा है, कहीं आपके साथ बात करती रहूँ और नीचे गिर जाऊँ तो नज़र हटी, दुर्घटना भी घट सकती है। तो उससे अच्छा है, दुर्घटना घटने से अच्छा है। तो मैं अभी अपना वीडियो यहाँ पे रोकती हूँ, उसके बाद वहाँ पहुँच के कंटिन्यू करूँगी। यहाँ जैसा भी होगा देखते हैं, कंटिन्यू हो पाता है नहीं हो पाता है। तो फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पे रोकती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय। तो गाइस अभी हम मेन रोड पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ से बस 2 मिनट का रास्ता है जहाँ हम जा रहे हैं अपने रिलेटिव के वहाँ। तो यहाँ से जाएंगे हम और पहुँच जाएंगे। और ये जो सीधे पे सड़क जा रहा है, ये जाता है तल्ला घोरपट्टा से होते हुए दानाधार से होते हुए मुंशियारी मार्केट को, और यहाँ से हम जाएंगे अपने मामी के घर, और फिर मिलते हैं आपके साथ। तो दोस्तों अभी लगभग 7 बज रहे हैं, और अभी हम घर पे पहुँचे हैं, और हम गाड़ी का वेट करते करते हमें बहुत टाइम हो गया था। तो अचानक से IRTP वाले की गाड़ी आई, और हम उसमें बैठ के आ गए हैं घर पर। 7 बज रहे हैं और मैं घर पे पहुँच चुकी हूँ, और अपना कपड़े भी चेंज वगैरह कर लिए हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉगिंग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ नई सुबह में। तो तब तक के लिए बाय।